इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इसका डेफिनेशन पहले लिखते हैं। इसका डेफिनेशन तो डेफिनेशन में लिखो तो द टाइम वेरिंग electric field and the magnetic field are perpendicular to each other and produced an electromagnetic disturbance which travel in space without any material medium, which is known as electromagnetic waves। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसको बोला जा रहा है? द टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। किसको चेंज कर रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के जो चेंजेस होगा ये क्या है? एक दूसरे के साथ कैसा रहेगा? परपेंडिकुलर रहेंगे। एक दूसरे के कैसे रहेंगे? परपेंडिकुलर। तो ऐसे में उन दोनों के परपेंडिकुलर में रहने की वजह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। देखो दोनों ही तो फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों ही फील्ड के केस में है। ठीक है, तो डिस्टर्बेंस तो क्रिएट करेगा ही जब वो परपेंडिकुलर रहेंगे तो। ठीक है, तो जैसे जो डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, ठीक है, और वो कैसे ट्रैवल करेगा? व्हिच ट्रैवल इन स्पेस विदाउट एनी मटेरियल मीडियम, देखिए स्पेस में कैसे भी ट्रैवल कर सकता है बिना किसी मीडियम के। ठीक है, तो उसी को बोला जाएगा हम लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ है कि वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करके बनता है। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक में। इसमें लिखो डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट करंट। रिप्रेजेंट करेंगे किससे इसको? आई डी से।
कॉपर सल्फेट नीला वाला, ठीक है। एक बीकर में क्या करना है हमको, कॉपर सल्फेट को हमने डाल दिया और हम लोग उस जगह रिलेट करते हैं और इसे बनाते हैं, ठीक है। इसमें 2-4 घंटे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को मिला देना है, such type of current such type of current which comes into play in the region in which the electric field and the जब इस नीला हम कॉपर सल्फेट में डाल देंगे, ठीक है, फिर ग्रेडियंट को लेने वाला चाहिए, तो धीरे धीरे उसका रंग क्या बदल जाएगा, electric flux is changing हल्का हरा हो गया और ब्लेड अथवा स्किन पर जो है लाल या फिर भूरे रंग का पदार्थ is जम जाता है और लाल या फिर भूरे रंग का क्या होता है, changing with time and it is denoted by ID, ठीक है। इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा डिस्प्लेसमेंट करंट का वो कितना होगा, ID होगा, ठीक है। Therefore ID दिस इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का कितना, एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई ई बाई डी टी, ठीक है। ये रहेगा हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इसमें क्या है, एक ऐसा करंट होगा जो कि कौन से रीजन में मिलेगा, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोनों रहे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहेगा और साथ में इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी, कहने का अर्थ जहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट पैदा होगा वही क्या करंट है हम लोग का, डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। किसी बीकर में लगभग 1 कप पानी लेना है, बीकर में 1 कप पानी लेना है, ठीक है। इसमें से हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल, जैसे इस तरह के हम सल्फ्यूरिक अम्ल डाले थे, वही सल्फ्यूरिक अम्ल को लेना है और इसमें से डालना है। अब प्लेट ड्रॉ करो, नॉर्मल पानी, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल। उसके बाद अब हम इसमें जल को गर्म करना शुरू कर देंगे, यानी कि जो मिला दिए पानी और सल्फ्यूरिक अम्ल, उसको क्या करेंगे, धीरे धीरे इसको गर्म करेंगे, ठीक है। इसमें कॉपर सल्फेट जैसे मिला चुका का चूरमा तब तक गर्म करेंगे जब तक बिना धुले बैठने लगे। अच्छा, तो बोलो कि इसमें जो हम पानी लिए, पानी में हम क्या डालें, सल्फ्यूरिक अम्ल और हम क्या डालेंगे, कॉपर सल्फेट, ठीक है। क्या डालेंगे अभी हम, कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट को हम तब तक डालते रहेंगे धीरे, मतलब लास्ट में वो हमको घुले मैंने वो नीचे में करना वो बैठ जाएगा, ठीक है। वो किस प्रकार से एक मतलब बोलने के हमको समझते हैं उसको लगता है उसको दे मैंने कुछ होगा फिर वो हम लोग इधर में बनेगा हम लोग का, तो इस तरह से करना है। उसके बाद इस वीडियो को चंद पत्र प्लस चार्ज, तो उसका ये अपोजिट सरफेस में बनेगा नेगेटिव चार्ज, दूसरा सरफेस जो बचा उसमें बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इसमें लिखते हैं वी हैव द प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड between the two plate
प्लेट, ठीक है, बिटवीन द टू प्लेट दैट इज 2 infinite plane sheet, 2 infinite plane sheet of चार्ज इज गिवन बाय, मतलब उसका चार्ज अगर निकालने जाएंगे तो कितना आएगा, ठीक है, चार्ज निकालने के जाएंगे तो कितना होगा, E इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है, और सिग्मा का फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग, Q बाय ए, कमेंट तो ये जो जंग लगना क्या है, तो यहाँ से हम लोग किसका वैल्यू निकल जाएगा, फाई का, तो फाई ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तब, ई इंटू ए हो जाएगा, ठीक है, और ई का वैल्यू कितना निकल के रखे थे, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ए होगा, तो ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो किसके इक्वल हो जाएगा हम लोगों का, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के, किसके इक्वल हो गया, फाई ई के, ठीक है, हुआ कि नहीं। अब इसके बाद इसका जो वैल्यू होगा, ठीक है, कितना का निकालना पड़ेगा हम लोगों को, करंट लाने के तो डी बाई डी टी चाहिए, तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट चाहिए, तो लिखेंगे डी बाई डी टी, ठीक है, इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डिफरेंशिएट करने से कितना होगा, डी फाई ई बाई ऑफ डी टी दिस इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, तो कांस्टेंट बाहर चल गया, तो क्या होगा, डी क्यू बाई डी टी होगा, तो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट गया बाहर, डी क्यू बाई डी टी से क्या आ जाएगा, आई डी, क्योंकि द रेट ऑफ चेंज इन चार्ज, ठीक है, डी क्यू बाई डी टी किसके इक्वल, इलेक्ट्रिक करंट के, तो कितना हो जाएगा, डी फाई ई बाय ऑफ डी टी, ठीक है, हमको तो इलेक्ट्रिक या डिस्प्लेसमेंट करंट चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट करंट को आई डी इक्वल कितना हो जाएगा तब, डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का तब एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई ई बाय ऑफ डी टी, ठीक है, ये हो गया क्या हम लोगों का वैल्यू, ठीक है, तो इसको हम लोग रिक्वायर्ड इक्वेशन मान सकते हैं, किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए, ठीक है, सबका हो गया लेकिन ना सनी हो गया सर, ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं मैक्सवेल के इक्वेशन की तरफ में, मैक्सवेल, हाँ अभी चढ़ेंगे हम लोग मैक्सवेल के इक्वेशन में, इसमें लिखो मैक्सवेल्स इक्वेशन, तो इस अधिखानी को रोकने के लिए इसमें लिखो तो इन द एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक the Maxwell's equation is given by
चलो अब उसके बाद लिखते हैं। तो पहला हिस्सा होगा इसका, इसमें लिखो मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन। मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में लिखते हैं, ठीक है। मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन में क्या है? इट रिप्रेजेंट द गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। मतलब मैक्सवेल का जो फर्स्ट इक्वेशन है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उसका गॉस लॉ को, ठीक है। या गॉसेस लॉ जो हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उसको रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि अब गॉसेस है तो क्लोज इंटीग्रल होगा ही, गॉस में सब क्लोज इंटीग्रल में पढ़े थे हम लोग, ठीक है। तो वहाँ से क्या मिलेगा हम लोग का? तब ई वेक्टर डॉट ऑफ डी एस वेक्टर, ठीक है। दिस इक्वल टू हो जाएगा 1/ε0 इंटू क्यू, यह होगा, ठीक है। अब आते हैं इसका मैक्सवेल का सेकेंड इक्वेशन में। मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इट रिप्रेजेंट द गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म, किसमें करेगा ये? मैग्नेटिज्म में, ठीक है। तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट ऑफ दिस वेक्टर, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 होगा, ठीक है। ये मैक्सवेल का सेकेंड इक्वेशन है। मतलब बाकी का यूज करते हुए, ठीक है, उसने थ्योरी दिया था, इसीलिए उन सब का यूज करते हुए बनाया जा रहा है, ठीक है। अब मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन में आ जाओ। दूध से दही का बनना, मन परिवर्तन की परिवर्तन, ठीक है। मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन, दूध से दही का पतला बनना कितना होगा? इसमें लिख थर्ड इक्वेशन में इट रिप्रेजेंट Faraday's law in electromagnetic induction, ठीक है। That is equal to माइनस ऑफ d∅dt, ठीक है। जहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं? माइनस d/dt ऑफ जो फाई है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट ऑफ डी एस वेक्टर, ठीक है। ये मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन है, ठीक है। अब आ रही है मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन। लिखते हैं मैक्सवेल्स
फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, फोर्थ इक्वेशन में क्या होगा, इट represent the Ampere circuital law. Ampere circuital law in magnetism which is also known as Ampere Maxwell circuital law। ठीक है, एम्पियर मैक्सवेल सर्क्यूटल लॉ which is given by, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इसको, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट ऑफ डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई सी प्लस ऑफ आई डी। ठीक है, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का म्यू नॉट ऑफ आई सी प्लस आई डी का वैल्यू अभी भी कितना निकाले थे हम लोग, एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई ई बाय ऑफ डी टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट। तुम आगे चलाओ, खेती कर रहे हो तो क्या करोगे, अनाज का पौधा करोगे, अब उसके बाद लिखो इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of Maxwell equation। तो जी जंतु और मनुष्य अपना भोजन के लिए पेड़ पौधे के लिए दूसरे जानवर जिसको अलग कर देते हैं ना, पॉइंट को मिस कर दीजिए। ये हम लोग हेडिंग था इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन, इसको हम लोग को पॉइंट और नीचे करना था, हम एक साथ कर है ना। इसको हेडिंग तो अलग, इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन को हेडिंग बनाओ, ऑन से इसको सेपरेट कर देना। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन ये क्या मिलेगा हम लोगों को, पहला है इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा, एन एक्सेलरेटेड चार्ज is the source of electromagnetic waves।
क्या था? एन एक्सेलरेटेड चार्ज इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कब क्रिएट होगा? जब चार्ज जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सेलरेट किया जा चुका होगा। ठीक है, अब इसका सेकेंड पॉइंट में लिखो, क्या था? द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव travel in space with the speed of light, that is with a speed 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनते हैं अब तो स्पेस में कितना स्पीड में ट्रैवल करेंगे? ये स्पीड ऑफ लाइट के जितना। ठीक है, अब थर्ड इसका इम्पोर्टेंट लिखो। अब उसका क्या है? द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ठीक है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स is of transverse nature, ठीक है, कौन सा नेचर का है? ये ट्रांसवर्स नेचर का है। ठीक है, अब उसके बाद देखो लाइट, light itself is an electromagnetic waves which is transverse in nature and travel in space with a speed of 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखो लाइट जो है, ठीक है, लाइट भी खुद कैसा है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जैसा है। ठीक है, जिसका नेचर कैसा है? ट्रांसवर्स नेचर का है। ठीक है, और ये भी सेम स्पेस में कितना स्पीड से जाता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाता है। ठीक है, तो ये कुछ जनरल यूजेस हम लोग देखने को मिलते हैं किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। ठीक है, अब आते हैं इनका प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।
properties of the electromagnetic waves. तो ये पोलरिटी हानिकारक होता है। ये जो बॉन्ड एक रोल है, ठीक है, पोलरिटी हानिकारक होता है। ये उन्हीं के तरह से बाहर पोलरिटी से बाहर निकलता है। लेकिन हमारे का ये उपयोगी है, इससे हम निकालना सकते हैं। अब इसमें चलो लिखते हैं। फर्स्ट में क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स are produced by accelerated charge. Electromagnetic waves are produced by accelerated charge. ठीक है, एक्सेलरेटेड चार्ज। ये तो तभी से कर रहे थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कब बनेगा? जब हम लोग चार्ज को एक्सेलरेट करेंगे तब बन पाएगा। उसका सेकंड में क्या है? द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ठीक है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर्ड the electromagnetic waves do not required by material medium for their propagation. ठीक है, इसमें क्या होगा? their wave travel in space speed of 3 into 10⁸ meter per second. Which is given by the relation, ठीक है, कौन से रिलेशन से दिखाया जा सकता है? C is equal to 1 by square root of mu naught into epsilon naught। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ज्यादातर हम लोगों का किसके इर्द गिर्द में चलता है? जो स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, चलो अब इसका फोर्थ पॉइंट लिखो तो द एम्पलीट्यूड ऑफ द क्या निकला जाएगा उसका? एम्पलीट्यूड की बात किया जाए, एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड magnetic field, that is the
तो उस जीव का amplitude value उस जगह of the electromagnetic wave. आसपास में कोई Electromagnetic wave in free space. In free space are आवाज परिवेश का है एक छोटा भाग related by the जैसे कि हाथी ऐसे नहीं जमीन पर by the relation. हाथी के कौन से रिलेशन से दिखा सकते हैं इसको? E नॉट बाय बी नॉट, दिस इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो उसका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का एम्पलीट्यूड वैल्यू से उसको हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, किसके लिए? फ्री स्पेस के लिए। ठीक है, फ्री स्पेस के लिए निकाला जा सकता है। अब उसके बाद देखो फिर नेक्स्ट, इन वैक्यूम द एवरेज डेंसिटी, द एवरेज डेंसिटी, the average density of the electric field of the good morning of the electric field. ठीक है, in vacuum the average density of the electric field and the average energy density of magnetic field are given by इसको लिखना हो जाएगा तब U is equal to 1/2 into एप्सिलॉन नॉट। तो एनर्जी जो होगा, एनर्जी को निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, तो ई स्क्वायर ऑफ RMS। ठीक है, और वहीं पर मैग्नेटिक फील्ड के केस में कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू RMS बाय ए नॉट। ठीक है, तो दोनों केस में जो एवरेज डेंसिटी होगा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड, और एवरेज एनर्जी डेंसिटी होगा मैग्नेटिक फील्ड का, उसको निकालने का ये हम लोग का इक्वेशन है। ठीक है, ठीक है। अब तो यहाँ तक में कोई दिक्कत? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो